भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। बिलवृक्ष के मूल में शिव है, मध्य में विष्णु, मूल में ब्रह्मा है, मध्य में विष्णु है और अग्रभाग में शिव है। इस बिलवृक्ष का कोई दर्शन करे, स्पर्श करे, वो मानव अघोर पाप में से मुक्त हो सकता है। बिलवृक्ष की कोई परिक्रमा करे, उसको सभी तीर्थों की परिक्रमा का फल मिलता है। बिलवृक्ष का दर्शन करने मात्र से हमारा मंगल और कल्याण होता है। बिलवृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं, सभी देवताओं का स्थान है यह बिलवृक्ष। बिलवृक्ष की क्यों महिमा है? 24 घंटे वो प्राण देता है, वातावरण को पवित्र भी करे, वातावरण को सुगंधित भी करे, वो है बिलवृक्ष। जितनी तुलसी जी की महिमा उसके समान बिल्व पत्र के भी, बिलवृक्ष की भी महिमा है। कोई भी साधना, उपासना, अनुष्ठान, पूजा अर्चन, भोजन बिलवृक्ष के नीचे करने से अधिक गुना, अनेक गुना पुण्य मिलता है। यह बिलवृक्ष मानव को जीवन देता है। यह बिलवृक्ष। बबूल की क्यों महिमा नहीं भाई पुराणों में? ऋषि मुनियों ने संशोधन किया, रिसर्च किया कि भाई ये भी बिलवृक्ष मानव जात के लिए बहुत महत्व का वृक्ष है, इसलिए बिलवृक्ष है। और कोई मानव एक बिलवृक्ष लगावे, एक बिलवृक्ष बड़ा करे, उनको 1 करोड़ शिवालय निर्माण का फल मिलता है। मानव जात के लिए श्रेष्ठ औषधि ये बिलवृक्ष हैं, इसलिए कोई सामान्य वृक्ष नहीं बिलवृक्ष। बहुत उनकी महिमा बिलवृक्ष की है। तो इसी पवित्र श्रावण मास में बिलवृक्ष प्रकट हुआ है और स्वयं शिव जी ने कहा, सुनो लक्ष्मी, इस पवित्र श्रावण मास में आपने मेरी साधना की और आपकी साधना के द्वारा बिलवृक्ष प्रकट हुआ है, इसलिए कोई पवित्र श्रावण मास में बिलवृक्ष के मेरी पूजा करे, बिल्व पत्र से मेरी पूजा करे, उसकी मैं कामना की पूर्ति करूंगा। उनको शांति, संपत्ति और संतति 3 वस्तु में दूं। 3 पंखड़े वाला बिल्व पत्र, शांति, संपत्ति और संतान, 3 वस्तु भगवान शंकर देते हैं। पवित्र श्रावण मास में बिल्व पत्र भगवान शिव जी को चढ़ावे, उन पर मैं प्रसन्न रहता हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, सुनो महादेव जी, पवित्र श्रावण मास में को आपको बिल्व पत्र की पूजा करेंगे, उन पर विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं कृपा करेगी, उन पर विष्णु पत्नी महालक्ष्मी कृपा करेगी। यही पवित्र श्रावण मास, यही बिल्व पत्र की महिमा। लेकिन बिल्व पत्र कौन चढ़ा सकता है? जो बिलवृक्ष की सेवा करते हैं। कहीं कहीं लोग तो ऐसे महात्म्य को सुनकर बिलवृक्ष की हत्या कर देते हैं। पवित्र श्रावण मास आया और आजू बाजू में से बिलवृक्ष इतनी पंखड़ी डाली काट 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 कर बिल्व पत्र ले आते, ये गलत है। पहले तो बिलवृक्ष की सेवा करनी पड़ती है, उसकी आज्ञा लेनी पड़ती है, बाद में 3-3 पाखड़े वाले का पान ले, कमल कमल, और भगवान शिव जी को अर्पण करे। ऐसा नहीं डाली डाली को। ये महाशिवरात्रि आई तो अगले दिन इतने बिलवृक्ष की हत्या की होगी लोगों ने, डाली काट 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 कर इतने बिल्व पत्र। कभी बिलवृक्ष को जल नहीं चढ़ाया, कभी बिलवृक्ष को प्रणाम नहीं किया, कभी बिलवृक्ष लगाया नहीं, और बस तोड़ 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 कर है? ये तो अविवेक है। पहले तो बिलवृक्ष की सेवा करनी पड़ती है। और बिलवृक्ष क्या है? महादेव स्वरूपम बिल्ववृक्षम। बिल्व पत्र साक्षात, बिल्ववृक्ष साक्षात महादेव का स्वरूप है। उनका दर्शन करो, शिव का ही दर्शन है। उनका दर्शन करो, ब्रह्मा का दर्शन है। उनका दर्शन करो, विष्णु का दर्शन है, स्वयं शिव का दर्शन। यह बिलवृक्ष है, कोई सामान्य वृक्ष नहीं बिलवृक्ष। भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। बिलवृक्ष के मूल में शिव है, मध्य में विष्णु, मूल में ब्रह्मा है, मध्य में विष्णु है और अग्रभाग में शिव है। इस बिलवृक्ष का कोई दर्शन करे, स्पर्श करे, वो मानव अघोर पाप में से मुक्त हो सकता है। बिलवृक्ष की कोई परिक्रमा करे, उसको सभी तीर्थों की परिक्रमा का फल मिलता है। बिलवृक्ष का दर्शन करने मात्र से हमारा मंगल और कल्याण होता है। बिलवृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं, सभी देवताओं का स्थान है यह बिलवृक्ष। बिलवृक्ष की क्यों महिमा है? 24 घंटे वो प्राण देता है, वातावरण को पवित्र भी करे, वातावरण को सुगंधित भी करे, वो है बिलवृक्ष। जितनी तुलसी जी की महिमा उसके समान बिल्व पत्र के भी, बिलवृक्ष की भी महिमा है। कोई भी साधना, उपासना, अनुष्ठान, पूजा अर्चन, भोजन बिलवृक्ष के नीचे करने से अधिक गुना, अनेक गुना पुण्य मिलता है। यह बिलवृक्ष मानव को जीवन देता है। यह बिलवृक्ष। बबूल की क्यों महिमा नहीं भाई पुराणों में? ऋषि मुनियों ने संशोधन किया, रिसर्च किया कि भाई ये भी बिलवृक्ष मानव जात के लिए बहुत महत्व का वृक्ष है, इसलिए बिलवृक्ष है।
और कोई मानो एक बिल्व वृक्ष लगावे, एक बिल्व वृक्ष बड़ा करे, उनको 1 करोड़ शिवालय निर्माण का फल मिलता है। मानव जात के लिए श्रेष्ठ औषधि ये बिल्व वृक्ष हैं। इसलिए कोई सामान्य वृक्ष नहीं बिल्व वृक्ष, बहुत उनकी महिमा बिल्व वृक्ष की है। तो इसी पवित्र सावन मास में बिल्व वृक्ष प्रकट हुआ है और स्वयं शिव जी ने कहा, सुनो लक्ष्मी, इस पवित्र सावन मास में आपने मेरी साधना की और आपकी साधना के द्वारा बिल्व वृक्ष प्रकट हुआ है। इसलिए कोई पवित्र सावन मास में बिल्व वृक्ष के मेरी पूजा करे, बिल्व पत्र से मेरी पूजा करे, उसकी मैं कामना की पूर्ति करूंगा। उनको शांति, संपत्ति और संतति 3 वस्तु मैं दूं। 3 पंखड़े वाला बिल्व पत्र, शांति, संपत्ति और संतान, 3 वस्तु भगवान शंकर देते हैं। पवित्र सावन मास में बिल्व पत्र भगवान शिव जी को चढ़ावे, उन पर मैं प्रसन्न रहता हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, सुनो महादेव जी, पवित्र सावन मास में को आपको बिल्व पत्र की पूजा करेंगे, उन पर विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं कृपा करेगी, उन पर विष्णु पत्नी महालक्ष्मी कृपा करेगी। यही पवित्र सावन मास, यही बिल्व पत्र की महिमा। लेकिन बिल्व पत्र कौन चढ़ा सकता है? जो बिल्व वृक्ष की सेवा करते हैं। कहीं कहीं लोग तो ऐसे महात्म्य को सुनकर बिल्व वृक्ष की हत्या कर देते हैं। पवित्र सावन मास आया और आजू बाजू में से बिल्व वृक्ष इतनी पंखड़ी डाली काट 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 कर बिल्व पत्र ले आते, ये गलत है। पहले तो बिल्व वृक्ष की सेवा करनी पड़ती है, उसकी आज्ञा लेनी पड़ती है, बाद में 3-3 पाखड़े वाले का पान ले कमल कमल और भगवान शिव जी को अर्पण करे। ऐसा नहीं डाली डाली को। ये महाशिवरात्रि आई तो अगले दिन इतने बिल्व वृक्ष की हत्या की होगी लोगों ने, डाली काट 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 कर इतने बिल्व पत्र। कभी बिल्व वृक्ष को जल नहीं चढ़ाया, कभी बिल्व वृक्ष को प्रणाम नहीं किया, कभी बिल्व वृक्ष लगाया नहीं, और बस तोड़ 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 कर है? ये तो अविवेक है। पहले तो बिल्व वृक्ष की सेवा करनी पड़ती है। और बिल्व वृक्ष क्या है? महादेव स्वरूपम बिल्व वृक्षम। बिल्व पत्र साक्षात, बिल्व वृक्ष साक्षात महादेव का स्वरूप है। उनका दर्शन करो, शिव का ही दर्शन है। उनका दर्शन करो, ब्रह्मा का दर्शन है। उनका दर्शन करो, विष्णु का दर्शन है, स्वयं शिव का दर्शन। यह बिल्व वृक्ष है, कोई सामान्य वृक्ष नहीं बिल्व वृक्ष।